पवित्र हज यात्रा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और प्रत्येक मुसलमान पर हज करना भी फर्ज है और हर मुसलमान चाहता भी है कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की पवित्र यात्रा जरूर कर ले। इसी कारण से सऊदी अरब राज्य, जो दुनिया के सबसे पवित्र इस्लामी स्थलों का घर है, इस पवित्र अनुष्ठान के लिए हर साल लाखों आगंतुकों का स्वागत करता है। सभी विदेशी नागरिकों को सऊदी अरब हज और उम्रा मंत्रालय द्वारा अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से सऊदी हज वीज़ा के लिए भी आवेदन करना होता है। जीसीसी नागरिक जो बिना वीज़ा के सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं, उन्हें हज करने की अनुमति पाने के लिए अभी भी हज परमिट प्राप्त करना होगा। ध्यान दें कि सऊदी हज वीज़ा विशेष रूप से हज यात्रा के उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। सभी तीर्थयात्रियों को हज के बाद मुहर्रम के 10वें दिन से अधिक समय तक सऊदी अरब छोड़ना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, जो हज करने के लिए जाएंगे उन्हें वीज़े की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो उम्रा वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए विदेशी आवेदकों को कम से कम 18 वर्ष का मुस्लिम धर्म का होना ज़रूरी है और सऊदी हज वीज़ा आवश्यकताओं के एक सेट को पूरा करना चाहिए, जिसका विवरण हम आपको बताएंगे। 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को अभिभावक के बिना, महरम के बिना हज करने की अनुमति है, बशर्ते कि ये एक समूह का हिस्सा हों और उनके पास अपने पति या पिता की अनुमति हो। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को माता पिता या कानूनी अभिभावक के साथ सऊदी हज वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। सऊदी हज वीज़ा विशेष रूप से हज यात्रा के उद्देश्यों के लिए दिया जाता है और यह केवल हज अवधि के दौरान वैध होता है। सभी तीर्थयात्रियों को हज के बाद सऊदी अरब छोड़ देना चाहिए और मुहर्रम के 10वें दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। सऊदी हज वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आवेदक को सऊदी हज और उम्रा वीज़ा आवेदन पत्र पूरा करना चाहिए और सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय द्वारा अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। आवेदक के पास आवेदन जमा करने की तारीख से 6 महीने के लिए वैध पासपोर्ट होना चाहिए। व्यक्तिगत फोटो आवेदक को एक हालिया रंगीन फोटो जमा करना होगा। सऊदी अरब की यात्रा करते समय महिलाओं और बच्चों को अपने पति या पिता महरम के साथ जाना चाहिए और महरम को विवाह या जन्म प्रमाण पत्र के रूप में रिश्ते का प्रमाण देना होगा। महिलाओं और बच्चों को महरम के साथ एक ही फ्लाइट में यात्रा करनी होगी। समूह के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं पुरुष अभिभावक के बिना इस शर्त पर हज कर सकती हैं कि वे एक समूह का हिस्सा हों और उनके पास अनापत्ति पत्र में अपने महरम की अनुमति हो। हज इस्लामी तीर्थ यात्रा है जो कि हर साल मक्का में होती है। हर मुसलमान हज यात्रा पर जाना चाहता है, लेकिन हज यात्रा के कुछ नियम होते हैं और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है केवल वही हज यात्रा पर जा सकता है। हज यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले शर्त व नियम ये है कि व्यक्ति का मुस्लिम होना जरूरी है। केवल इस्लाम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही हज यात्रा पर जा सकता है। हज यात्रा के लिए व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ व सक्षम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होता है वही इस पाक यात्रा का खर्चा उठा सकता है। हज यात्रा में सभी हाजी यानी हज यात्रियों को एहराम पहनना होता है, जो कि सफेद रंग का ऐसा कपड़ा होता है जिसमें कहीं भी सिलाई नहीं होती है। वहीं महिलाओं के लिए हज यात्रा के दौरान अपने बालों समेत पूरे शरीर को ढकना अनिवार्य होता है। हज यात्रा मक्का शहर से शुरू होती है और वहां पहुंचकर व्यक्ति को सबसे पहले उम्रा करना होता है। उम्रा की प्रक्रिया के बाद ही हज यात्रा पर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उम्रा हज के महीने में ही किया जाए, बल्कि उम्रा पूरे साल कभी भी किया जा सकता है और हज का एक ही समय होता है। दोस्तों, हज के जो नियम होते हैं वह केवल हज का महीना यानी जिलहज्जा के महीने में ही होते हैं। उम्रा पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जान ही गए होंगे कि हज किस तरह से अदा किया जाता है और कब अदा किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हज में जाने वाले लोगों को ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। हज में एहराम पहनते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई भी कपड़ा सिला हुआ ना पहने, क्योंकि एहराम में सिला हुआ कपड़ा पहनना मना होता है। उसी को एहराम कहा जाता है। यानी कि एहराम 2 कपड़े होते हैं जो मर्द पहनते हैं, एक तहबंद और ऊपर एक कपड़ा ऐसे ही लपेटा जाता है। एहराम पहनने के बाद हज यात्री को गुस्सा नहीं करना चाहिए।
एहराम पहनने के बाद हज यात्री को चप्पल भी बंद पंजे की नहीं पहनना चाहिए और ना ही जूते पहनना चाहिए, बल्कि उसे एक हवाई चप्पल पहनना चाहिए। तो एहराम पहनने के बाद आपको ये ध्यान रखना है। हज यात्रियों के और भी रूल होते हैं जो अपने मुअल्लिम से आपको पता कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको हज यात्रा में कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि हज यात्रा पर किस्मत वाले ही जाते हैं और हज यात्रा में कोई गलती हो गई तो ऐसा ना हो हमारा हज कबूल ना हो। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें और अपने मुअल्लिम से सही तरीके से सभी जानकारियां ले लें। उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे। आपको हज यात्रा में कोई भी गलती नहीं करना है और सभी बातों का ध्यान से पालन करना है। दोस्तों अपने मुअल्लिम से सही तरीके से आप पूछ लें और दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें।